क्या चिंटू, इतना छोटा सा सम सॉल्व नहीं कर सकते? पता है तुम्हारी उम्र का जब मैं था, ऐसे सम तो 1 मिनट में सॉल्व कर लिया करता था। डैडी, मुझे लगता है कि आपके जमाने में ये सम्स होंगे ही नहीं। बस सिर्फ जबान लड़ाना जानते हो। ये लो, ये आंसर। ये आंसर रॉन्ग है। अबे तुम्हारी किताब गलत होगी, ये आंसर सही है। पता है, आपके इसी आंसर ने मुझे पिछली बार की टेस्ट में फेल किया था। ये लीजिए, अभी दूसरा सम कीजिए। नहीं, अब तुम तुम्हारी मम्मी के पास जाओ। लेकिन मम्मी तो भगवान से प्रार्थना कर रही है ना। किसके लिए? तुम्हारे लिए? नहीं, आपके लिए। भगवान, मैं फिर से तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, दामन फैलाती हूँ। मेरे पति को थोड़ी बुद्धि दो, उसके मन में पवित्र विचार आने दो, और ये जो अड़ोस पड़ोस में झांकने की उसकी आदत है ना, उस आदत से उसे बिल्कुल छुटकारा दिलवा दो। अपनी पत्नी से भी छुटकारा दिला दो। तुम सब सुन रहे थे केशु? हाँ, तो मेरे अलावा तुम्हारी प्रार्थना कौन सुनेगा? भगवान के पास इतना टाइम कहाँ है? ऐसा नहीं कहते। गंगा मौसी कहती है कि अगर सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो वो जरूर सुनता है। हाँ, इसीलिए गंगा मौसी के पतिदेव को दिल की बीमारी है। वो ये भी कहती है कि हर इंसान के अंदर भगवान रहता है। वेरी गुड, करेक्ट। और इस वक्त मेरे अंदर का जो भगवान है वो मेरे पास गरम गरम चाय मांग रहा है। मेरी मानो, तुम एक बार पंडित सोमनाथ जी का प्रवचन सुनकर आओ, तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि मुझे भी दिल की बीमारी हो जाएगी। केशु, एक बार जाकर देखो तो सही, तुम अंतर्बाह्य बदल जाओगे। अंतर्बाह्य बदल हाँ। जाओगे? कोकी, गंगा मौसी आ गई, हटो ना। गंगा, तो फिर आ गई? ये गंगा मेरी कोकी को बिगाड़ रही है। प्रवचन है पंडित सोमनाथ जी का। कब, कहाँ? आज शाम को हमारी सोसाइटी के हॉल में। अच्छा, हाँ, मैं जरूर आऊंगी। हाँ, ये लो तुम्हारा निमंत्रण पत्र, और अपने उनको भी लेके आना। हाँ, केशु को? हाँ। केशु तो बिल्कुल नास्तिक है, वो नहीं आएंगे। अरे पंडित जी का प्रवचन सुनने के बाद वो आस्तिक बन जाएंगे। गंगा मौसी, मुझे तो डर है कि कहीं केशु के आने से पंडित जी नास्तिक ना हो जाए। तुम फिक्र मत करो, तुम उनको लेके तो आना। प्रेमा शालिनी भी आ रही है। हाँ, तो बहुत बड़ा खतरा है केशु को वहां लाने में। फिक्र मत करो, एक बार वो पंडित जी का प्रवचन सुन लेंगे ना, तो हर पराई औरत को माता समान मानने लगेंगे। हाँ, अरे हमारे वो तो मुझे भी माता समान मानने लगे हैं। जय सोमनाथ जी। हरिओम, हरिओम, हरिओम। देवियों और सज्जनों, ये संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। ये विश्व मायावी है। ये शरीर क्या है? ये शरीर क्या है? महाराज, ये तो दिलरुबा है। नहीं बालक, ये तो केवल मांसपेशी का ढेर है। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। ये नश्वर है। अब ये पति पत्नी, महाराज, ये ना ये इनके पति हैं, ना ये इनकी पत्नी। ये तो केवल आभास मात्र है। करेक्ट महाराज, क्योंकि ये मेरी पत्नी है। यही एक सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो देवियों और सज्जनों, इस संसार में जो कुछ हो रहा है, परम पिता परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है। हम कुछ नहीं करते, हमसे तो करवाया जाता है। हमसे करवाया जाता? हाँ, हम केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए इस संसार में सबके लिए प्रेम का भाव रखो और सबसे प्रेम करो। सबके लिए प्रेम का भाव, सबसे प्रेम करो। हाँ महाराज, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मम्मी, मम्मी, डैडी को देखो, जल्दी आओ। क्या हुआ? डैडी को देखो वो। केशु, केशु, क्या हुआ तुम्हें? हाँ? बालिके, हाँ? हम ध्यान धर रहे थे। ओ, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो रहा है, क्योंकि मेरे डैडी भी ना हार्ट अटैक आने पर ऐसा ही कुछ करते थे। बालिके, तुमने हमारा ध्यान भंग किया। ओ, क्या केशु, पंडित सोमनाथ जी के एक प्रवचन से इतना असर? मम्मी, मम्मी, डैडी अब संभाली लेंगे। संभाली लेंगे तो तेरी स्कूल की फीस कौन देगा? अरे हाँ। एकांत, हमें जाप जपना है। ओ, जपो जपो, जाप जप। दिल, कल के प्रवचन का क्या हुआ? कुछ ना पूछो। क्यों?
अरे केकू के बच्चे ने पूरा सत्यानाश करके रख दिया। ओह, केकू जी भी आए थे माँ? हाँ और क्या, कोकी भी आई थी। तब तो तुमने प्रवचन सुना नहीं, देखा ही होगा। हाँ लेकिन वो भी अधूरा रह गया ना। क्यों? प्रवचन के दौरान केकू जी ने प्रभावित होकर पंडित जी के पांव पकड़ लिए। पंडित जी गिर गए नीचे, उनकी कमर तोड़ दी, प्रवचन वहीं बंद हो गया। इसका मतलब केकू जी सिर्फ शूटिंग का ही नहीं, प्रवचन का भी बैकअप कर सकते हैं। कुछ भी। एक्सक्यूज मी, दिस इज माई होम। क्यों? ये कौन है? आई थिंक ये केकू जी हैं। केकू जी? आयुष्मान भव बालिके। मैंने आपको पहचाना ही नहीं। बालिके, अरे तूने अपने आप को भी कहाँ पहचाना है? ये शरीर क्या है? क्या है? क्या है? केवल मांसपेशी का एक ढेर है। नॉनसेंस, मेरा शरीर सिर्फ मांसपेशी का एक ढेर? नेवर, इट्स अ वेरी वेल मेंटेन्ड फिगर। वो तो है बालिके, वो तो है, लेकिन ये आज है और कल नहीं है। ऐसा मत कहिए, कल मेरी शूटिंग है। बालिके, ये शूटिंग वूटिंग सब झूठ है, केवल माया है। माया कौन है? लेकिन ये क्या हो गया है? लगता है इनके ऊपर पंडित जी का भूत सवार हो गया है। केशव जी, होश में आइए, होश में आइए। बालिके, बालिके, अरे कहीं आज जाकर तो मैं होश में आया हूँ। आज मुझे पता चला है कि मैं आदमी नहीं हूँ। लो, मुझे तो पहले से ही शक था। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। आज जाकर मुझे पता चला है कि मैं आदमी नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ। तुम माया हो। अरे ये माया है या नहीं है, लेकिन ये मेरी पत्नी की काया अवश्य है संजय। ये तुम्हारा भ्रम है। अरे ये तो माया है, माया। अरे कमाल कर रहे हो, उसे गुदगुदी हो रही है। माया है, काया है, छाया है, चांस लगा रही हो, ये क्या लगाया है? आप ये सब हरकतें क्यों कर रहे हैं? अरे 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 बालिके, ये सब मैं कहाँ कर रहा हूँ? अरे ये सब तो मुझसे करवाया जा रहा है। आओ बालिके, मेरे निकट आओ। नहीं, आ जाओ। नहीं, मैं आ जाओ। मैं अंदर जा रही हूँ। आ जाओ। बालिके, बालिका भयभीत हो गई। पंडित जी, आप कहें तो मैं आपके निकट आऊं? मूर्ख बालक, होश में हो। क्यों, भयभीत हो गए ना? लक्ष्मी, कोलकनी अभी तक आए नहीं ना? नहीं, अब तक तो नहीं आए। अरे बाप रे, क्या हुआ? शर्मा साहब ने 5-6 केसेस अर्जेंट दिए हैं। गोखले से पूछते हैं। एक गोखले, कहाँ है तुम्हारे दोस्त? कौन? मिस्टर कुलकर्णी। हाँ, लगता है आज उन्होंने छुट्टी ली है। देखो देखो, कुलकर्णी क्या अवतार लग रहे हैं, एकदम फनी लग रहे हैं। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव। केशव, ये क्या हो गया है तुम्हें? सीधे मंदिर से आ रहे हो क्या? बालक, अरे समग्र विश्व एक मंदिर है और अंदर पुजारी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। जाओ, जाकर प्रसाद खा लो। कौन? वो कपटी शर्मा? नादान बालक। ये लो बालक, हमारी कार्यशाला के बक्से को संभालो। ये आते हैं। वत्स, क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? कौन है आप? मुझे नहीं पहचाना वत्स? अरे मैं आपका सेवक केशव कुलकर्णी। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। केशव? अरे केशव, क्या हो गया है तुझे? क्या कोई सन्यास वन्यास ले रहा है तू? अरे 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 वत्स, भगवान को पाने के लिए सन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ वो ठीक है, लेकिन जो 5 केसेस हमने कल तुमको दिए थे, उस भगवान का क्या हुआ? शांत, शांत हो जा बालक, शांत हो जा। ये बालक कहता है मुझे? तू क्या नाटक कर रहा है ये? वत्स, बालक, ये सारा विश्व एक नाटक है और हम सब। कल जो मैंने 5 केसेस तुमको दिए थे, कल तक पूरे नहीं हुए तो याद रखना, मैं तेरे नाटक का पर्दा बंद करवा दूंगा। जी, क्या? आपने कल केशव जी को प्रवचन में क्यों बुलाया? मैं समझी थी थोड़ा सुधर जाएंगे। उल्टा और भी बिगड़ गए। कल तक शरीफ थे, लेकिन अब तो अब तो पता है,
उन्होंने डॉल का हाथ पकड़ लिया। हाँ। और कहा कि क्या कहा? छोड़िए, जाने दीजिए, मुझे बताने में भी शर्म आती है। नहीं दिलरुबा जी, आप बता ही दीजिए, फिर देखिए मैं केशु की कैसे खबर लेती हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारा शरीर मांसपेशी का एक ढेर है, और फिर डॉल के कंधे पे हाथ रख दिया। हाँ। और धीरे धीरे हाथ को ऐसे घुमाने लगे और कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, तुम माया है, मैं ब्रह्म हूँ, तुम माया है। मैं इतना करीब नहीं था। केकू जी, आप दुष्ट, अधर्मी, मैं आरंभ से एंड तक सब सुन रहा था। वो तुम्हारी हरकतों का बयान कर रहे थे। अच्छा, तब इनके बयान पर मैं एक और हरकत करता हूँ। निकल जाओ मेरे घर से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। क्यों उन्हें धक्का मार रहे हो? अरे 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 अरे, मैं धक्का मार रहा हूँ? नहीं कोकी नहीं, अरे मुझसे तो धक्का मरवाया जा रहा है। कोकी जी, आप फिक्र ना करें, आपके लिए मैं कुछ भी सहन कर सकता हूँ। ले मार ले और मार ले, ले मार। निकल जाओ। नो प्रॉब्लम कोकी जी। निकल जाओ मेरे घर से। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ कोकी? और मैं होता कौन हूँ करने वाला? अरे अरे अरे, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, एक माध्यम। करता तो वो है ऊपर वाला। ऊपर वाला? ऊपर तो शर्मा जी रहते हैं। नादान बालिके, मैं नीली छतरी वाले की बात कर रहा हूँ। जय सोमनाथ बाबा। ठीक है, अब मैं देखती हूँ करता कौन है और भरता कौन है। हेलो। ओह ओह कोकी भाभी, आप? एक मिनट, मैं अभी केशव जी को फोन देता हूँ। क्या कहा आपने? मेरे पास काम है? ठीक है, अभी आ जाता हूँ। गोखले जी। हाँ जी। आप केशु के सबसे पुराने दोस्त हैं ना? हाँ हाँ, और एकदम सच्चे दोस्त हैं। बिल्कुल। उसे हर अच्छे बुरे काम में मदद करते हैं। हमेशा। उसमें अच्छे काम कम और बुरे काम ज्यादा होते हैं। जी नहीं। मैं सब जानती हूँ। क्या जानती है आप? यही कि प्रेमा शालिनी को बेवकूफ बनाने के लिए आप कभी बंगाली बाबू बनकर जाते हैं तो कभी मद्रासी बनकर जाते हैं। लेकिन वो सब तो मैं केशव जी के कहने पर कर रहा था ना। अच्छा, तो आज आप मेरे कहने पर एक काम करेंगे। हेलो प्रेमा जी, मैं कोकी बोल रही हूँ। हाँ कोकी जी, बोलिए। प्रेमा जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। किस लिए? आप तो जानती है ना, केशु के सर पर पंडित सोमनाथ का भूत सवार है। वो तो है। उसी भूत को उतारने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद तो मैं कर दूंगी, लेकिन मुझे एग्जैक्टली क्या करना होगा कोकी जी? हाँ, मैं बताती हूँ। हे सर्वसाक्षी अंतर्यामी, सबको सद्बुद्धि दो। नर्थ, ये कौन है दुर्बुद्ध जो मेरी प्रार्थना में बाधा डाल रहा है? सोमनाथ, कोकिले, कोकिले, ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? एरोबिक्स कर रही हूँ। एरोबिक्स? यानी कि व्यायाम? अरे अरे अरे, कोकिले, साधु पुरुष की पत्नी को ये सब शोभा नहीं देता। जाओ मेरे लिए चाय पान का प्रबंध करो। केशु, चाय तुम्हें ही बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद मैं जॉगिंग के लिए जा रही हूँ। के लिए? जी। अकेली जाओगी? अकेली क्यों? दिलरुबा जो है मेरे साथ। तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है? उस कपटी के साथ तुम जॉगिंग के लिए जाओगी? वो आ गए। माया के चुंबन? अनर्थ, अनर्थ, घोर अनर्थ। केशव, शर्मा साहब ने लेटर दिया है, कॉपी पर साइन करके भेज दो। क्या बात है, आज स्वामी जी इतने दुखी क्यों हैं?
बालक, मेरी धर्म पत्नी ने मुझे व्यथित कर दिया। क्या किया उन्होंने? आज सवेरे सवेरे मेरी धर्म पत्नी ने उस कपटी दिलरुबा को एक मायावी चुंबन दिया और बाद में उस कपटी के साथ दौड़ने के लिए चली गई। तो क्या हुआ? कोकी तो केवल माया है, दिलरुबा मिथ्या है और जॉगिंग नश्वर है। तेरी मति भ्रष्ट हो गई है। नहीं तो ये तू क्या बोल रहा है? मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मुझसे तो बुलवाया जा रहा है। अनर्थ! अनर्थ! ओम स्वामी, अन्याय, घोर अन्याय। क्या हुआ भगवान? ये क्या है स्वामी, ये क्या है? आपने इसका अध्ययन नहीं किया भगवान? आपने हमें चार्जशीट दी। मैं कौन होता हूँ देने वाला भगवान? मैंने नहीं दी, वो तो मुझसे दिलवाई गई है। हाय डैडी। कोकिले, कोकिले। पुत्र, तुम्हारी माता कहाँ गई है? माता? नादान। तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है पुत्र? मम्मी तो बाहर गई है। किसके साथ बाहर गई है? गंगा के साथ? गंगा मौसी के साथ बाहर गई है। अगर ये मैं आपको बता दूंगा तो वो आके मुझे बहुत मारेंगी। लेकिन पुत्र, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। बोलो पुत्र, किसके साथ बाहर गई है? दिलबुरा अंकल के साथ। अनर्थ, घोर अनर्थ। कपटी की मति भ्रष्ट हो चुकी है। डैडी, कल मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट मिली, लीजिए इस पर साइन कर दीजिए। अनर्थ। अरे पुत्र, तुम तो सारे विषय में अनुत्तीर्ण हो चुके हो। नहीं, फेल हो चुका हूँ। तो वही तो कह रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ डैडी? ये रिपोर्ट तो मायावी है। रूप सुहाना लगता है। हाय केश। कोकिले, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे और हो? तुमने ये किस प्रकार के वस्त्र परिधान किए हैं? और तुम उस कपटी दिलरुबा के साथ घूमने गई थी। ऐसा हीन कृत्य करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? स्वामी, इसमें मैंने क्या किया है? हाँ? ये तो सब मुझसे करवाया जा रहा है। चिकी चिकी चिकी। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। अरे धीरे धीरे चलो। अरे अज्ञानी बालक, तुम हमारे गुरुदेव को कहाँ ले जा रहे हो? चक्की पीसने। लेकिन क्यों? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने मर्दों की जेब और औरतों की इज्जत से खेला है। लेकिन आप इन्हें क्यों पकड़ रहे हो? अरे इन्होंने कुछ नहीं किया, इनसे तो ये सब करवाया गया है। चुप है। केशव जी, केशव जी, मुझे इस आफत से बचाइए। गुरुदेव, गुरुदेव, आप व्यथित ना हो। अरे ये पुलिस वाला, ये इंस्पेक्टर, ये सब तो भगवान का रूप है। आपकी ये हथकड़ी, ये एक मायावी बंधन है और आपकी सजा नश्वर है गुरुदेव। लेकिन केशव जी, पुलिस का ये डंडा, ये सत्य है। जेल की चक्की, ये भी सत्य है। और बदनामी शाश्वत है। जाते जाते आपके इस चेले को कोई उपदेश देकर जाइए। उपदेश बस इतना ही है केशव जी कि किसी भी तत्व ज्ञान को इतना ना खींचे कि वो हद से ज्यादा बढ़ जाए, वरना चलो। कोकी जी, इन 4 दिनों में हम लोग एक दूसरे के कितना करीब आ गए ना। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन दिलरुबा जी ये मत भूलिएगा कि ये करीबाना एक नाटक है। डैडी आ रहे। अरे तू जा, अंदर भाग जा। ओके, जा। चलो दिलरुबा जी, अब हम मायावी बातचीत शुरू करते हैं। दिलरुबा जी, मैं आपको कितना चाहती हूँ। काश ये बात सच होती। क्या आप भी मुझे उतना ही चाहते हैं? दिलो जान से चाहता हूँ। आप अगर केशव जी को छोड़ देना तो मैं आपसे अभी इसी वक्त शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ। दिलरुबा के बच्चे, छोड़ दो उन्हें,
क्रोध मनुष्य का शत्रु होता है। चुप रहो, शर्म नहीं आती? एक पराया और घटिया मर्द के साथ ऐसी बातें करती हो? इसमें तुम्हें बुराई क्या नजर आई? आखिर ये संसार है ही क्या? माया जाल है, एक ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। सब मिथ्या है? कोई बात नहीं, मैं भी प्रेमा जी के पास जाता हूं और ट्राई मारता हूं। सब मिथ्या है। हाँ, नाटक खत्म। प्रेमा जी। ओम प्रेमा जी? हरिओम। प्रेमा जी आपको क्या हो गया? हमने ब्रह्म रूप धारण किया है बालक। We'll begin with the box and the puree lace boxes. But हेलो चिंटू बेटे। hello daddy, आप आ गए? चिंटू बेटे, मेरे आने से तुम्हें इतनी खुशी क्यों होती है? खुशी नहीं होती है, ताजुब होता है। क्योंकि कभी-कभी आप ओवर टाइम भी करते हो ना। ठीक है, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी तो पुलिस स्टेशन गई है। पुलिस स्टेशन? किसके साथ? गंगा मौसी के साथ। गंगा मौसी के साथ गई मतलब मेरी कंप्लेन करने के लिए गई होगी। अरे केशु तुम आ गए, ये लो मिठाई खा लो। क्यों? कब आ रही है पुलिस? मुझे गिरफ्तार करने के लिए? गिरफ्तार करने के लिए पुलिस? हाँ, तुम गंगा मौसी के साथ पुलिस स्टेशन गई थी ना? ओह, अरे तुम्हारी शिकायत लेकर थोड़े गई थी। तो फिर? वैसे पुलिस तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती केशु। तो फिर किस लिए गई थी? वो अपनी नुक्कड़ वाली शांतिनगर झोपड़पट्टी है ना। हाँ, जहाँ से गुजरते वक्त नाक पर रुमाल रखना पड़ता है वो। हाँ, बस वही, उसे हटाने की मांग लेकर हम सारी औरतें पुलिस के पास गई। रहने दो, कोई फायदा नहीं। वहाँ से पुलिस स्टेशन हट जाएगा लेकिन झोपड़पट्टी नहीं हटेगी। अरे लेकिन थानेदार ने हमें आश्वासन दिया है। हाँ तो बरोबर है, आश्वासन देने के लिए ही होता है। देखो मिस्टर केशव कुलकर्णी, बोलो। कल शाम तक झोपड़पट्टी हटेगी, जरूर हटेगी। ओके, हटेगी। नहीं हटेगी, वो झोपड़पट्टी नहीं हटेगी। ये क्या कह रही हो गंगा मौसी? हाँ। अरे अभी तक तो मैंने मिठाई का बॉक्स भी नहीं खोला है। ये बॉक्स वापस कर दो, वो झोपड़पट्टी वहाँ से नहीं जाने वाली। लेकिन क्यों? अभी मैंने खबर सुनी है कि उन झोपड़पट्टी वालों के लिए कोई भूख हड़ताल कर रहा है। कौन कर रहा है भूख हड़ताल? प्रेमा शालिनी। आप सच कह रहे हैं केकू जी? अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। थैंक यू वेरी मच। डॉल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ डॉल? आई डोंट नो, तुम क्या सुन रहे हो? तुम भूख हड़ताल करने जा रही हो? यस, कल से तुम सिर्फ अपने लिए खाना बनाना बस। लेकिन डार्लिंग ये मामला क्या है? मामला बहुत सिंपल है, मुझे एक फिल्म में गरीब औरत का रोल प्ले करना है। तो फटे हुए कपड़े पहन लेती। प्रोड्यूसर कहता है फटे हुए कपड़ों में मैं और भी सुंदर लगती हूँ। तो डॉल डाइटिंग कर लेती। तुम्हें मालूम है डाइटिंग से मेरा वजन बढ़ता है, घटता नहीं है। ओफो, लेकिन फिर भूख हड़ताल, वो भी उस झोपड़पट्टी के लिए क्यों? दिल, उस झोपड़पट्टी में हमारा वो स्पॉट बॉय है ना विजय, वो रहता है। कल मेरे पास आया रोता रोता बेचारा, कहने लगा मैडम मेरा झोपड़ा गिराया जा रहा है। मैंने कहा जब तक मैं हूँ ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा अंतिम वक्त तक साथ दूंगी, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी, मैं तुम्हारे लिए भूख हड़ताल करूंगी, मैं तुम्हारे लिए। अच्छी स्पीच थी ना? वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन ये सबसे फायदा क्या है? 2 फायदे हैं दिल। कौन कौन से? फिल्म के लिए मेरा वजन घट जाएगा और समाज में मेरा वजन बढ़ जाएगा। लेकिन समाज में वजन बढ़ने से फायदा? दूर की सोचो दिल, अगर कभी एक्टिंग में मैं फ्लॉप हो गई तो पॉलिटिक्स में तो हिट रहूंगी ना। वाह वाह, लंबी उड़ान है। शांतिनगर में रहने वाले मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज तक मुझे यह लगता था कि बड़े बड़े फ्लैटों में और बंगलों में रहने वाले लोगों के दिल में हम झोपड़ी वालों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन आज हमारे यहाँ आकर प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रेमा शालिनी जी ने ये बात झूठ साबित की है। हमारा शांतिनगर, हमारी झोपड़पट्टी ऐसी के ऐसी बरकरार रहे करके प्रेमा जी आज से भूख हड़ताल कर रही है। अब मैं आप सबकी ओर से प्रेमा जी से विनती करता हूं कि वो चंद शब्द आपको कुछ बताएं। शुक्रिया। तालियां भाई, तालियां। भाइयों और बहनों, वैसे तो मैं भाषण देने की आदत नहीं है मुझे, मैं तो केवल रटे हुए और लिखे हुए डायलॉग्स ही बोलती हूँ। लेकिन एक बात मैं आपसे आज जरूर कहूंगी कि मैं वाकई
बीच में तालियां बजाते हैं। शांत हो जाइए। एक और ऐलान कि जब तक कोई नेता खुद आपकी बस्ती में आकर आप लोगों को यह आश्वासन नहीं देता कि आपकी बस्ती का एक भी झोपड़ा गिराया नहीं जाएगा, तब तक मैं अपना ये अनशन समाप्त नहीं करूंगी। नहीं करूंगी। नहीं करूंगी। नहीं करूंगी। नमस्ते। प्रेमा जी बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेमा जी धन्यवाद। हाँ जी। आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए ला। हाँ नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ मैं पूरी पानी नहीं, मैं यहाँ पर भूख हड़ताल कर रही हूँ केशव जी। नमस्ते। फोटो जो करना फोटो प्लीज। वाह क्या बात है। क्या बात है बॉम्बे वाला? आज दोपहर के अखबार में फोटो। लेकिन किसकी? प्रेमा शालिनी की। अरे इसमें ताजुब की क्या बात है? प्रेमा जी की फोटो तो हर रोज छपती है। साथ में कुलकर्णी भी है। देखो 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 देखो, प्रेमा शालिनी की अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल। लेकिन क्यों कर रही है प्रेमा शालिनी भूख हड़ताल? झोपड़पट्टी वालों के लिए। कुलकर्णी क्या झोपड़पट्टी में रहते? नहीं, लेकिन लगता है आप जाएंगे। केशव, तुम थर्ड क्लास आदमी हो, कभी नहीं सुधरोगे। अरे ये प्रेमा जी भूख हड़ताल कर रही हैं और तुमने मुझे बताया तक नहीं। आई एम सॉरी सर। ठीक है केशव। यस सर। तुम मेरी तरफ से उनके लिए शाम को मौसमी का जूस ले जाओ बेटा। लेकिन सर मौसम्बी का जूस तो हड़ताल समाप्त करने के लिए दिया जाता है और ये काम किसी लीडर का है, मेरा और आपका नहीं। अरे तो ठीक है, तुम मेरी तरफ से उनके लिए कुछ फूल तो ले जा सकते हो। नहीं सर, वो भी पॉसिबल नहीं है। झोपड़पट्टी वालों ने मना किया है। क्यों? क्योंकि पिछली बार एक अभिनेत्री ने उनके लिए अनशन किया था और किसी ने उसको फूल भेजे और वो अभिनेत्री भूख के मारे उन फूलों को ही खा गई थी। क्या? हाँ सर। तो हमारी प्रेमा जी क्या भूखी रह जाएगी बेचारी? डॉल, डॉल ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया? डॉल, क्या? दिल, हाँ, मेरे पास आओ। इस वक्त? मुझे तुमसे कुछ कहना है। इधर क्या बोलो? मुझे भूख लगी है। जाके मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाओ ना। डॉल, तुम्हें भी अनशन करके पूरे 48 घंटे भी नहीं हुए। बातें कम करो, खाना लेकर आओ। डॉल, तुम भूल रही हो। अरे कल कोई नेता आएगा, तुम्हारा अनशन तोड़ेगा, तभी तो हेडलाइन की न्यूज़ बनेगी, तुम्हारी पेपर में फोटो आएगी। अरे पॉलिटिक्स में जाना है तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। ये क्या कर रहे हो? मैं चिकन टंगड़ी कबाब खा रहा हूँ और क्या? तुम या मैं भूखी प्यासी हूँ और तुम चिकन टंगड़ी कबाब खा रहे हो? तुम भूखी प्यासी नहीं हो डॉल, तो तुम भूख हड़ताल पर हो। तुम मेरा साथ नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारी तरह पतले थोड़ी होना है। थोड़ा दो ना। दो? प्लीज। अच्छा देता हूँ। यहाँ पर रख दो। बेटा इधर आओ, इधर आओ। छुपा कर रख दो यहाँ पर। इधर आओ बेटा, मैं खा लूंगी। इधर आओ, यहाँ रख दो। ये लो बेटा, सब मिल बांट के खाओ। जाओ, शाबाश। ये क्या किया तुमने? भूखी प्यासी मैं हूँ और तुमने बच्चों में बांट दिया। मत खाना। अरे गरीब बच्चों को दूंगा तो उनकी दुआएं मिलेंगी, तुम्हें दूंगा तो जूतियां पड़ेंगी पब्लिक की। पेट भर गया और तुम जानती हो कि पेट भर जाए तो मुझे नींद आ जाती है। अच्छा डार्लिंग, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। ठीक है, कोई बात नहीं। अनशन खत्म हो जाने दो, जूतियां तो मैं खिलाऊंगी तुम्हें। I'll never forgive you. प्रेमा जी। ओ केशव जी, आप? प्रेमा जी, हाँ। how are you? I'm not at all fine. But thank you for asking. केशव जी, अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। आइडिया, मैं क्या करता हूँ प्रेमा जी, आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। Really? Okay, any special dish? Whatever you wish. Oh, my wish. Okay, I'll bring some fish. Okay. केशव जी, जल्दी आना। Okay, आप पागल मत होना, अभी आया। Okay. अगर फिश नहीं मिली तो मूंगफलियाँ ले आना, कुछ भी ले आना, लेकिन जल्दी लाना। चिंटू बेटे, खाना खा लिया? खाना खा लिया फिर भी उठ नहीं रहा है। चिंटू बेटे, मम्मी से कहो पापा को और रोटियां चाहिए। जाओ। मम्मी,
अंदर जाके कहो। मम्मी पापा को और रोटियां चाहिए। केशु, क्या बात क्या है? आज तुमने दोपहर को खाना नहीं खाया? नहीं, खाया था। तो फिर इतनी क्यों भूख लग रही है तुम्हें? ये तुम्हारी 12वीं रोटी है। वो क्या है कोकी, तुम खाना ही अच्छा बनाती हो तो खाने को जी करता है, ये तारीफ तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। नहीं, असल में बात क्या है कि कोकी, हमारी ऑफिस का जो डॉक्टर है ना, उसने कहा केशव कुलकर्णी तुम जरा अंडरवेट हो, तो जरा वजन बढ़ाने के लिए रोटियां खा रहा हो, तुम और अंडरवेट? हाँ। बाहर से तो बिल्कुल नहीं लग रहे हो। नहीं, ये तो अंदर की बात है ना, बाहर से तो सब ठीक है, लेकिन अंदर से क्या? अंदर से क्या? वो जरा खोखला होता जाता हूँ। ओह, नहीं लेकिन केशु मैं क्या? कोकी, तुम बात ही करोगी कि और भी रोटियां लाओगी? जाओ और 4-5 लेकर आओ। क्या कर रहे हो? ऐसे रोटियां खाते रहोगे तो पेट फट जाएगा। अरे फिक्र मत करो कोकी, रोटियां खा के मैं बाहर जाके चक्कर लगा के आऊंगा ना, सब हजम हो जाएगा। ओके, जाओ और रोटियां लेकर आओ, जाओ 5-6 लेकर आओ, जाओ। प्रेमा जी, कुछ लाया? हाँ, कुछ रोटियां और सब्जी लाया हूँ। क्या? कुछ लोग जाग रहे हैं। कहाँ है? मेरी जेब में। हाँ, ये लीजिए, अब खाना शुरू कीजिए। जेब से? हाँ, लीजिए। तब तक मैं पहरा देता हूँ। लीजिए। आइए। मैडम, कुछ पत्रकार आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। नमस्कार। नहीं, अभी इस वक्त प्रेमा जी थकी हुई है, उनको आराम की जरूरत है। देखिए मैडम, अगर चंद सवालों के जवाब आप देंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रेमा जी सिर्फ हाँ या ना में जवाब देगी। बोलो, मंजूर है? जी चलेगा। पहला सवाल हमारा ये है, क्या आपको वाकई में झोपड़पट्टी वासियों के लिए हमदर्दी है? अरे हमदर्दी नहीं होती तो अनशन क्यों करती? उनके घर में काफी दाना पानी है। देखिए, आप उन्हें बोलने दीजिए। मैडम, क्या आपके मन में झोपड़पट्टी वासियों के लिए सचमुच हमदर्दी है? इसका क्या मतलब? हाँ, मतलब हाँ, एक हिचकी मतलब हाँ। अच्छा। मेरा दूसरा सवाल है, क्या आपकी भूख हड़ताल के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य है? ना, 2 हिचकियां मतलब ना। अब तीसरा सवाल, क्या आप फिल्म लाइन छोड़ के पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं? हाँ। ना। हाँ या ना? मतलब हाँ या ना, दोनों लिख दीजिए। अब तो सवाल शुरू होने से पहले इनकी हिचकियां शुरू हो गई, इसका क्या मतलब है? मतलब वो कहना चाहती है आप लोग जाइए यहाँ से, उनको आराम की जरूरत है। आप प्लीज चलिए, प्लीज उनको आराम करने दीजिए, प्लीज। धन्यवाद। प्रेमा जी वो लोग गए। रिलैक्स प्रेमा जी, रिलैक्स। आपका पेट भर गया? कैसा लगा खाना? पेट तो भर गया केशव जी, लेकिन डर के मारे कुछ स्वाद नहीं आया। मतलब आपको खाना अच्छा नहीं लगा? अच्छा है, अच्छा था, लेकिन वो रुमाली रोटी कुछ गले में अटक गए हैं। रुमाली रोटी तो नहीं बनाई थी? Oh no, प्रेमा जी, वो रुमाली रोटी नहीं थी, वो मेरा रुमाल था। सब कपड़े बराबर से गिन लो। पिछली बार तूने चिंटू के डैडी की कमीज नहीं लाई थी। भाई जी आपने दी ही नहीं। झूठ मत बोलो, फिर वही कमीज पहनकर तुम किसी लड़के के साथ घूम रहे थे। कोकी, क्या लगता है झोपड़पट्टी वालों की जीत हो जाएगी? क्यों? आज चौथे दिन भी प्रेमा शालिनी की भूख हड़ताल जारी है। हाँ, 2 दिन और रुको गंगा मौसी, फिर देखना भूख से बेजार प्रेमा शालिनी कैसे सीधे रास्ते पर आती है। मुझे तो लगता है उसने जरूर कोई टेढ़ा रास्ता पकड़ लिया है। क्या मतलब? उसे जरूर कोई खाना खिला रहा है, वरना 4 दिन से भूख हड़ताल करने वाली प्रेमा शालिनी के गाल इतने लाल क्यों हैं? वो तो गालों पर रूज लगाती है। नहीं, वो जरूर झोपड़पट्टी वालों को चूना लगा रही है। भाई जी ये देखो आपकी जेब में क्या है? क्या है? रुमाल होगा। नहीं भाई जी, रोटी है। रोटी?
केशु? ये लो, शुरू करो। क्या बात है केशु? कल तो तुम 14 रोटियां खा गए, आज एक भी नहीं खा रहे हो। क्योंकि वो तुम जब सामने बैठती हो ना तो मैं ठीक से खाना नहीं खा सकता। ऐसी बात है। तो ठीक है, आज हम दोनों अंदर जाके खाना खाते हैं, है ना चिंटू? ओके, चलो। थैंक यू कोकी। और हाँ कोकी, अंदर से गर्मा गर्म रोटियों का सेट भेजती रहना। ये क्या? हमारे सामने तो रोटियां हैं। कोकी कोकी, तुम कितनी अच्छी हो कोकी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? थैंक यू। जाओ अंदर जाओ। हाँ, मैं खाना खा लेता हूँ। शांति से खाओ। हाँ, शांति से खाओ। आओ बेटा। अब मैं खाऊंगा, अच्छा लगता है मुझे। अरे तुमने इतनी जल्दी सारी रोटियां खा ली? वो क्या है कोकी, तुम जब नहीं होती हो ना तो मेरी खाने की रफ्तार एकदम से तेज हो जाती है। तुम्हारा नाम गिनीज बुक में जाना चाहिए। हाँ तो जाएगा ना, वो तो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता। मैं जरा नीचे जाकर चक्कर लगाता हूँ। ओके। साथ में रुमाल भी लेकर जाना। हाँ? चक्कर लगाने में रुमाल की क्या जरूरत कोकी? इसलिए इसमें हमारा फायदा है। फायदा? क्योंकि दूसरे दिन रुमाल की जगह रोटियां निकलती है। जेब में से रोटियां कैसे निकलेगी? कैसे निकलेगी? हाँ। ये ऐसे। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तुम कहो तो यहाँ बाहर आउटडोर में तुम्हारे लिए एसी लगवा दूं। हाँ, ये भूख भी बर्दाश्त नहीं होती अब मुझसे। बिल्कुल ठीक कह रही हो, भूख तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन ऐसे में आदमी को हिम्मत से काम लेना चाहिए। ऐसे स्टूपिड, 5 दिनों से हिम्मत से ही तो काम ले रही हूँ। लेकिन भूखी तो कल से ही हो। क्या सर? उसके पहले तो वो केकू आ रहा था ना, जेबे भर भर के खाना ला रहा था तुम्हारे लिए। कल तो उसकी चोरी भी पकड़ी गई। लेकिन डॉल फिक्र मत करो, आज तुम्हारी भूख का अनशन का आखिरी दिन है। वो कैसे? अरे यहाँ के लोग गए हैं अपने लीडर के पास बातचीत करने के लिए। वो लीडर अभी आता ही होगा तुम्हें जूस पिलाने के लिए। जूस? वो कैसा होता है? मीठा मीठा, ठंडा ठंडा, ऑरेंज रंग का, गीला गीला। कब आएगा? कौन, जूस के लीडर? दोनों अभी आएगा। विजय, आ गया जूस। मतलब लीडर। जी नहीं। क्यों? वो मैडम वो इलेक्शन के सिलसिले में दिल्ली जा चुके हैं। नहीं। हो मैडम, आपको ये अनशन और 2-4 दिन चालू रखना पड़ेगा। नहीं प्लीज मैडम, मैं चलता हूँ। मुझसे भूख और बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ डॉल, मुझसे भी तुम्हारी भूख अब और बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन ऐसे में क्या है कि आदमी को हिम्मत से काम लेना चाहिए। देखो ऐसे। क्या बात है केशव, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? अरे कमाल करते हो गोखले, वहाँ प्रेमा जी भूख के मारे तड़प रही है और मैं यहाँ खाना खाऊं? अरे यार लेकिन प्रेमा जी की हड़ताल खत्म क्यों नहीं हो रही है? अरे वो लीडर यार, वो झोपड़पट्टी की मांगे पूरी करने वाला जो लीडर है वो दिल्ली चला गया है। ओहो, क्या करें यार गोखले, क्या करें? आइडिया केशव, आइडिया। इतनी जल्दी आ गया? तेरे दिमाग में क्या मशीन बिठाई है तूने? तुम प्रेमा जी से जाकर कह दो कि लीडर आ रहा है। आ रहा? कौन बनेगा लीडर, तू? मैं नहीं तो अपना शर्मा टकलू, 3rd क्लास। लेकिन वो लीडर बनेगा? अरे प्रेमा जी के लिए वो चपरासी भी बनेगा। गुड आइडिया। What nonsense! सर प्लीज, सर प्लीज, सर प्लीज। No, no, it is impossible. प्लीज सर, प्रेमा जी की जिंदगी और मौत का सवाल है सर। और सर प्रेमा जी को मौसम्बी का जूस पिलाने की आपकी ख्वाहिश भी थी। यस सर। क्या मैं लीडर लगता हूँ? अरे सर आप लीडर ही लगते हैं। मतलब आप में वो सारी खूबियां हैं जो एक लीडर में होती है। देखिए सर, खूबी नंबर 1, आप हमेशा आश्वासन देते हैं लेकिन हमारी एक भी मांग पूरी नहीं करते। अरे तुम्हारी क्या औकात है? खूबी नंबर 2, आपकी उम्र हो चुकी है फिर भी आप कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। Shut up! अरे मैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। यस सर हैं। और कंपनी मुझे नहीं छोड़ रही है। यस सर। तीसरी खूबी और आखिरी बात, आप ऊपर से नारियल लगते हैं लेकिन अंदर से पपीता। मतलब डॉल, डॉल होश में आओ। शांत हो जाइए। उठो ना। भाई और बहनों, दोस्तों, डॉल होश में आओ। देखो लीडर जी आ गए हैं। जूस लाए हैं बाबा, लाए हैं। प्रेमा जी, आप कौन है? मैं केशव हूँ। और जूस कहाँ है? जूस भी लाए हैं। ये देखिए कौन आया है, ये लीडर साहब आए हैं। आपका नाम क्या है? केशव, क्या नाम है? बोलिए, कुछ तो होगा।
बद्री प्रसाद भी हो सकता है। हम बस बद्री प्रसाद ही रखे ना। जूस का जूस भी लाए हैं, ये लीजिए प्रेमा जी। अडरवा कौन लाया है? आपा। जिसवा भी हमें देंगे। प्रेमा जी, ये जिसवा पी के अपना भूख हड़ताल समाप्त कीजिए। एक मिनट पहले आप मुझे ये बताइए कि इस बस्ती को तोड़ने का जो आपका ऑर्डर था वो आपने वापस लिया कि नहीं लिया? अब लिया। ओके, थैंक यू। लिया। जूस वाप लीजिए। एक और। ये लीजिए। प्रेमा जी, आपकी भूख हड़ताल कामयाब हो चुकी है। शांतिनगर झोपड़पट्टी हटाने का ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। मुझे मालूम है, इसलिए मैंने जूस भी पी लिया। आपको किसने बताया? ये कौन है? अरे ये लीडर वाह है भाई। लेकिन ना ऑर्डर तो मेरे हाथ में है। लेकिन हमें दिया है ना भाई ऑर्डर। तो हमको मालूम पड़ा कि प्रेमा जी भूख हड़ताल कर रही है, तो हम इतना तेजी से भागे कि हम पहले आ गए और ऑर्डरवा बाद में आया। इस भूख हड़ताल ने तो चमत्कार कर दिया। मेरा वेट 5 किलो कम हो गया। अभी 5 किलो और कम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि तुम्हें एक और भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे बिल्डिंग के गेट के बाहर किसी ने एक बहुत ही गंदा सा झोपड़ा बना लिया है। What?